गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था डेटा मॉडल के बारे में। किसके बारे में? डेटा मॉडल। तीन मॉडल के बारे में आपको इसके बारे में आपको बताया गया था। कौन कौन से? रिलेशनल, हायरार्किकल और नेटवर्क। डेटा को जिस प्रारूप या फॉर्मेट या स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम डेटा मॉडल कहते हैं। यदि डेटाबेस के डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तब तो वो कहलाता है रिलेशनल डेटा मॉडल। ट्री स्ट्रक्चर में करते हैं तो हायरार्किकल, ग्राफ के फॉर्मेट में करते हैं तो नेटवर्क। तीन मॉडल के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। डेटाबेस के डेटा को जिस फॉर्मेट या प्रारूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा या हमारे सामने दिखाया जाएगा उस स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? डेटा का मॉडल बोला जाता है। तीन मॉडल के बारे में आपको बताया, रिलेशनल टेबल के फॉर्मेट में, ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्किकल, ग्राफ, नेटवर्क। तीन के बारे में बता चुका हूं मैं। अब अगला पॉइंट है हमारा, टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन? फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल या डेटा अपन स्टोर करेंगे तो वो फाइल के अंदर स्टोर होती है। उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार की टेक्निक अपनाता है कि जिससे उसे डेटा को रिट्रीव करने, प्राप्त करने में कम से कम समय लगे। इस प्रकार की टेक्निक की सहायता से वो क्या किया जाता है? उन फाइल्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, व्यवस्थीकरण किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। तो तीन प्रकार का फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम काम में लेते हैं। सबसे पहला है सीक्वेंशियल। सीक्वेंस से बना है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमानुसार, क्रम। किससे बना है? सीक्वेंस, सीक्वेंशियल। इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है? एक सीक्वेंस में जो पहले स्टोर हुआ उसे पहले ही एक नंबर पे स्टोर किया जाएगा, दो नंबर पे, फिर तीन नंबर पे, चार नंबर पे। इस प्रकार से एक सीक्वेंस के अंदर, फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, फाइल्स को व्यवस्थित किया जाता है। और जब उस फाइल से रिकॉर्ड हम एक्सेस करेंगे, जैसे एक फाइल है उसमें 10 रिकॉर्ड आपने स्टोर कर रखे हैं और इस फाइल से आपको 8 नंबर रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो उसी सीक्वेंस में ही एक्सेस की जाएंगी जिस सीक्वेंस में आपने डेटा इसमें स्टोर किए। पहले एक नंबर एक्सेस होगा, फिर दो नंबर, इस हिसाब से कहाँ तक जाएगा? ये 8 नंबर तक पहुंचेंगे, हमारा काम का आएगा। सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस वे में आपने डेटा को स्टोर किया है उसी वे में वन बाई वन उनको एक्सेस किया जाता है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने पुराने जमाने के अंदर देखा होगा ऑडियो कैसेट आती थी इस प्रकार की। ये उसमें एक रिबन होता है, ये रिबन व्हाइट कलर का होता है, परंतु दिखाई कैसे देता है आपको? ब्लैक, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक परत चढ़ाई गई होती है डेटा स्टोर करने के लिए, इससे ब्लैक दिखाई देता है। इस कैसेट के अंदर आपने गाने स्टोर कर रखे हैं। एक साइड में मान लो 5 गाने हैं। कितने गाने हैं? 5। 4 नंबर गाना को सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले एक नंबर को एक्सेस करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फिर 2 नंबर को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। ये सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। क्या होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड का जो एक्सेस टाइम है, डेटा का जो एक्सेस टाइम है, वो उसकी लोकेशन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? लोकेशन पे। एक नंबर पे है तो कम टाइम लगेगा, 2 नंबर पे है तो उससे ज़्यादा, 3 नंबर पे है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 पे है तो उससे ज़्यादा, और लास्ट में है तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा।
यानी रिकॉर्ड की लोकेशन पे निर्भर करता है कि उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने में, प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा। ये था आपका सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है रैंडम ऑब्लिक डायरेक्ट। रैंडम ऑब्लिक डायरेक्ट, इसके नाम से स्पष्ट डायरेक्ट। इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड को स्टोर किया जाएगा और कोई भी रिकॉर्ड हमें आवश्यकता पड़ती है उसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। सर्चिंग की का इसमें यूज होता है और डायरेक्ट वही रिकॉर्ड एक्सेस होगा जिनकी हमें आवश्यकता है। सीक्वेंशियल के अंदर तो क्या है, स्टार्ट से इस रिकॉर्ड का एड्रेस होता है, फिर इससे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, इस प्रकार से चलता है ये। परंतु सर्चिंग की सहायता से किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली अगर फाइल के डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया है उनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर सभी रिकॉर्ड को एक्सेस करने में इक्वल टाइम लगेगा, चाहे 1 नंबर पे हो, चाहे 50 पे हो, चाहे 10 पे हो, चाहे 100 पे हो, सभी को एक्सेस करने में क्या लगता है, इक्वल टाइम लगता है। इस टेक्निक के ऊपर आपने सीडी, डीवीडी, पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, सेकेंडरी डिवाइसेस, ये सभी काम करती हैं। ये रैंडमली एक्सेस होती है डिवाइस। मान लो इस सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर 50 गाने आपने स्टोर कर रखे हैं, तो 1 नंबर आप स्टार्ट करेंगे तो भी उसका स्टार्ट होने में उतना ही टाइम लगेगा, 50 नंबर करेंगे तो भी उतना ही लगेगा, 25 नंबर अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो भी उतना ही लगेगा। यानी सब रिकॉर्ड को एक्सेस करने में इसमें इक्वल टाइम लगता है। जबकि सीक्वेंशियल के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड की लोकेशन पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, रिकॉर्ड की लोकेशन पे। तो ये रैंडमली एक्सेस होती है, डायरेक्ट एक्सेस होती है। कोई भी फाइल को अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सीधे, कोई भी रिकॉर्ड्स को। सीक्वेंशियल के अंदर अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 2 फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड है कि भाई कोई एक ऐसी फाइल आ गई आपके पास जिसको आपको दोनों तरीके से एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ गई। उसको सीक्वेंशियली भी एक्सेस करनी पड़ती है और आपको डायरेक्ट भी एक्सेस करने पड़ते हैं उससे रिकॉर्ड। तो दोनों तरीके से जिस फाइल को अपन एक्सेस कर सकते हैं, इस प्रकार का फाइल ऑर्गेनाइजेशन को कहलाता है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाएगा, इंडेक्स सीक्वेंशियल। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसको सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ओनली। अगर इन दोनों का मिक्स अगर आपको काम में लेना है, कोई भी फाइल आपने बना ली, रिकॉर्ड स्टोर कर लिए और उस फाइल को आपको कभी एक्सेस करनी पड़ती है सीक्वेंशियली और कभी एक्सेस करनी पड़ती है डायरेक्ट या रैंडमली, तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, फिर इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, फाइल तैयार होती है सीक्वेंशियली, कौन से मेथड से तैयार होती है, सीक्वेंशियल मेथड से, और उस फाइल के ऊपर इंडेक्सिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, इंडेक्सिंग। तो वो फिर क्या कहलाएगा, इंडेक्स सीक्वेंशियल। क्या कहलाएगा, इंडेक्स सीक्वेंशियल। इंडेक्स आप समझ गए होंगे, आपकी बुक के ऊपर फर्स्ट पेज पे इंडेक्स लिखा होता है कि भाई ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉइंट है ये पेज नंबर 7 आगे लिखा हुआ है। डायरेक्ट एक्सेस है ये 9 नंबर पे है। डीबीएमएस की डेफिनेशन है 2 नंबर पे है। आगे पेज नंबर लिखा हुआ होता है और पॉइंट का नाम इंडेक्स लिखा हुआ होता है ना बुक के ऊपर। उसी प्रकार से इसके अंदर भी फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड आपने स्टोर कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं, उनकी क्या की जाती है, इंडेक्सिंग की जाती है। क्या की जाती है, इंडेक्सिंग।
उस इंडेक्स फाइल की सहायता से हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, सीधे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये फाइल है हमारे सीक्वेंसली तैयार की 10 रिकॉर्ड है, एक दूसरी इसके ऊपर इंडेक्सिंग करके हमने एक इंडेक्स फाइल बना दी जिसमें दे दिया कि रामलाल का 1 नंबर पे, श्यामलाल का 5 नंबर पे, ये इंडेक्स नंबर दे दिए, उसके रिकॉर्ड नंबर दे दिए। तो अगर सीक्वेंसली इस फाइल को एक्सेस करना है तो सीधे इस फाइल को एक्सेस किया जाएगा, तो 1 बाई 1 है क्योंकि तैयार हमने सीक्वेंशियल फाइल की है, तो सीधा इसी फाइल को एक्सेस करेंगे तो 1 नंबर से स्टार्ट होगा। और इसी फाइल को हम डायरेक्ट रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहेंगे, यहाँ से कौन सी फाइल का यूज कर लेंगे अपन, इंडेक्स फाइल का, इंडेक्स है श्यामलाल का एक्सेस करना है, श्यामलाल 5 नंबर, तो डायरेक्ट कौन सा रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा, 5 नंबर, कौन सा रिकॉर्ड हो जाएगा, 5 नंबर। तो इंडेक्स फाइल का यूज करके तो हम उस फाइल से डायरेक्ट रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, और सीधा वो सीक्वेंशियल फाइल है ही तो अपन सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपको काम में लिए जाते हैं, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट या रैंडम, और इंडेक्स सीक्वेंशियल।